जी हाँ, तो कैसे आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। यहाँ मिलेगा आपको हर एक छोटी से बड़ी अपडेट फार्मेसी एंड मेडिकल फील्ड रिलेटेड। फार्मा एडमिशन्स 2025-26 के एक सीरीज़ में इस बार बात करेंगे जामिया हमदर्द इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसमें फार्मेसी के एडमिशन्स को लेके एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं और यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज को लेके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं सारे। तो कैसे क्या कुछ है, क्या अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स इस वीडियो लेक्चर में। जामिया हमदर्द जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी आपकी है, एक्रेडिटेड विद नाक A+, जो आपका A+ नाक एक्रेडिटेशन के साथ है। और सबसे अच्छी बात, NIRF रैंकिंग में आपकी ये नंबर 1 फार्मेसी इंस्टीट्यूट है। NIRF रैंकिंग में आपकी नंबर 1 फार्मेसी इंस्टीट्यूट, और ये पिछले 6 सालों से नंबर 1 रह रही है जामिया हमदर्द NIRF रैंकिंग में। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो इंडिया में आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को रैंक करती है, ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फार्मेसी में। आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन, प्रोस्पेक्टस, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका जामिया हमदर्द का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है 2025 से 26 के लिए सेशन के, जिसमें आप देखेंगे वेरियस स्कूल्स, और पहला स्कूल आपका स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च SPER को हम चेक करेंगे। और बाकी आपके नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, केमिकल, यूनानी, आपके आयुष वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा। आपके लॉज वगैरह हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। टोटली आपके हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका इसमें प्रेजेंट है। आइए देखते हैं हम फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। ये आपका स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च है आपका, जिसमें आपके डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान जेल्स अहमद। इसमें आपके 4 स्कूल डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री आपके डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। सारी डिटेल्स इसमें स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ कौन कौन से हैं, सारी चीज़ में दी हुई है। सभी डिपार्टमेंट्स में क्या कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, जानते हैं। जिसमें पहला कोर्स आपका है DPharm है, पहला कोर्स इसमें, जिसमें 60 आपके सीट्स अवेलेबल है। पता है 2 साल का आपका होता है। और कैंडिडेट्स कौन से मिले, जिसमें 12th आपका होना चाहिए, जिसमें PCM के साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपका होना चाहिए किसी भी आपके रिकग्नाइज बोर्ड से, जिसमें एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और 17 साल या उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 PCI नॉर्म्स के हिसाब से। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, एडमिशन आपके मेनली जो आपके मेरिट्स के ऊपर होता है, जो 10+2 का आपकी CM स्ट्रीम जो भी है, जैसा आपका सीट्स रहता है, जितनी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है उसके हिसाब से इसकी मेरिट लिस्ट निकलती है, जो कि जामिया हमदर्द खुद आपका अपडेट करता है। दूसरा जो कोर्स आपका है वो B.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपकी 120 सीट्स अवेलेबल है। ऑल नॉन है, 4 साल का आपका कोर्स है। उसके साथ साथ आपको 12th आपका पास होना चाहिए, PCM ही इसमें भी आपके, और PCB आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए आपके 12th में इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके, और आपका एज 17 साल उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका टोटली आपका नीट और JEE मेंस के एग्जामिनेशन पर निर्भर है। जो स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन आपका दे रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं वो कर सकते हैं। नॉन नीट और नॉन JEE मेंस स्टूडेंट भी दे सकते हैं। वो तब तक देंगे जब तक अगर वो सीट्स आपकी कुछ खाली बच गई, जो नीट्स और आपके JEE के स्टूडेंट अगर नहीं होते हैं तब आपका दे सकते हैं, जिसमें आपके परसेंटेज ही देखी जाएगी। उसके साथ साथ अगर किसी का बायो और मैथ दोनों है 12th के अंदर, तो उसको नीट और JEE दोनों देना पड़ेगा, और अलग अलग फॉर्म भर के। CUET के थ्रू भी इसके एडमिशन्स होते हैं, तो अभी CUET का एग्जामिनेशन होगा तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट नीट और JEE आपको एडमिशन के लिए इसमें देना पड़ेगा। तीसरा और सबसे अच्छा कोर्स, जिसमें लेटरल एंट्री, जो B.Pharm सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका एंट्री, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एंट्री जो आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आप डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन नहीं हो सकता। 3 साल का कोर्स होता है, सेकेंड ईयर में ले रहे हैं। इसके साथ क्या आपका डिप्लोमा फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, या तो जामिया हमदर्द या किसी भी रिकग्नाइज आपका इंस्टीट्यूट से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो 10+2 आपका 12th होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका DPharm होना चाहिए लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए 50% मार्क्स के साथ। हर एक इंस्टीट्यूट में लेटरल एंट्री होता नहीं है, बहुत कम इंस्टीट्यूट ही रखते हैं इसको, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम आते हैं। और नंबर 1 फार्मेसी कॉलेज में आपका इंस्टीट्यूट में अगर आपका हो रहा है लेटर एंट्री की, तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। और उसके साथ साथ आपका 500 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप 3 महीने के अंदर कंप्लीट करें, ठीक है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा B.Pharm सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है वो मास्टर ऑफ फार्मेसी M.Pharm। मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसमें बहुत अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन अलग अलग सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, फार्माकोलॉजी, स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैटिकल एनालिसिस एंड स्टैटिकल बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपकी डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, जिसमें टोटल 77 नंबर ऑफ सीट 2 साल का आपका ये कोर्स होता है M.Pharm। और ये आप यहाँ से बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में परसू कर सकते हैं।
और इसका सिलेक्शन सिंपल सा है कि आपको बी फार्म आपका 55% नंबर से बी फार्म आपके पास होना चाहिए, या तो जामिया हमदर्द या फिर किसी भी आपके इंस्टीट्यूट से, ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल्स को लेके। जीपेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेबल दिया जाता है पहले, ठीक है। स्पॉन्सर कैटेगरी का जो भी आपके हैं तो वो भी आपके एडमिशन ले सकते हैं। नॉन जीपेट कैंडिडेट्स भी आपके एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर, नॉन जीपेट जो कैंडिडेट्स हैं। बट जब जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, सीट्स बचती है, तभी आप परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन उनका हो पाएगा नॉन जीपेट वालों का। और जीपेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जो यूजीसी के थ्रू मिलता है आपको, जो कि अब पीसीआई खुद बांट रही है, उस चीज़ को पीसीआई खुद आपको सप्लाई कर रही है। उसके बाद आपके पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें आपके फार्मास्यूटिक्स है, कोग्नोसिस फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक इन स्पेशलाइजेशन जो आपका है क्यूए के साथ, और इसके साथ साथ कोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री का जो है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के साथ, और फार्माकोलॉजी आपका फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ अवेलेबल है पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें आपका एम फार्म कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और फार्म डी कैंडिडेट्स सिर्फ फार्माकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ ही एडमिशन ले सकते हैं। 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। जो दूसरा एक पीएचडी है, ये आपका पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, और बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में, जिसमें से आपके जामिया हमदर्द में ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके एम फार्म होना चाहिए फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स या फिर एमबीबीएस डिग्री जिसके है 55% मार्क्स, वो आपका कर सकता है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर पीएचडी, ठीक है। वो चीज़ें अगर एमडी डीएनबी डिग्री आपके होल्डर हैं फार्माकोलॉजी मेडिसिन या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसको प्रेफरेबल करेगा। और जीपैट नेट जीआरएफ अगर कोई भी आपका इंडिविजुअल फेलोशिप होल्डर्स हैं, उनको प्रेफरेबल आपका मिलेगा। बहुत अच्छा है अगर ये आप इस परस्यू से करना चाहें फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से, क्योंकि अलग है और नंबर 1 फार्मेसी इंस्टीट्यूट से है। ये आपका 2025-26 के लिए फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये आपको वन टाइम चार्ज करेगा, जो आपको फर्स्ट ईयर में देना होगा, एडमिशन फ़ी, इनरोलमेंट फ़ी, एलुमनी फ़ी एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होगा 5000 रुपीज़। उसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन और ई गवर्नेंस फीस आपको चार्ज करना पड़ेगा। हर साल आपको ये देना है 3000, 10,000 और 1000 रुपये, जो आपके अदर स्कूल्स के लिए है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग है, 10,000 आपके फार्मास्यूटिक्स के लिए और फार्मास्यूटिकल स्कूल के लिए, और 1000 आपका स्कूल गवर्नेंस फ़ी होगा। जो ऊपर हमने फ़ीस देखा वन टाइम और एग्जामिनेशन और ई गवर्नेंस फीस के साथ साथ, जो आपके डी फार्म कोर्स के लिए जो फ़ीस है 1-1 लाख रुपये दोनों साल का है। बी फार्म जनरल के लिए जो आपका है वो आपके 1,60,000 चारों साल के लिए 1,60,000 आपका फ़ीस रहने वाला है। जो बी फार्म लेटरल एंट्री के लिए है आपका वो 2,40,000 आपके चारों साल के लिए रहने वाला है। एम फार्म के जो अलग अलग ब्रांच से आपके हैं, उसके लिए आपके 2 लाख, और एम फार्म जो स्टैटिस्टिक्स फार्माकोग्नोसी केमिस्ट्री से करेगा तो 2,40,000 आपका फ़ीस उसके लिए रहने वाला है। अगर हम मान के चलिए बी फार्म एडमिशन लेते हैं, तो आपकी ये जो सारी फीसेस हैं वो आपकी रहने वाली हैं। वो आपका डिटेल सारा चीज़ था, आपको हर एक चीज़ देखने को मिली, कोर्सेज फीस और कैसे आपको एडमिशन लेना है। अप्लाई फॉर एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको पूरा जो पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे आपके एडमिशन क्वायरी फॉर्म, आपका एडमिशन ओपन का जो है फॉर्म भर के आप फिर सबमिट कर सकते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली वो देख लेते हैं। जो यूजी कोर्सेज़ के लिए डेट्स जो है आपका 30 मई है, 30 मई तक आपके एडमिशन्स चालू हैं, जिसमें सीयूट और आपके अलग अलग जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको लेके आपका 30 मई तक आपका बी फार्म डी फार्म कोर्सेज जो आपके हैं उसमें एडमिशन आपका हो सकता है। एम फार्म और पीएचडी के लिए जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो आपका जो 7 तारीख तक डेट है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मेनली जो चौथा आज नोटिफिकेशन इंटरव्यू करके ले आएगा, ये डेट्स आपके बढ़ते हैं जीपेट को लेके, बट अभी तक कोई डेट एक्सटेंड का नोटिस आया नहीं है। बट जो जीपेट कैंडिडेट 2025 में एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए है कि जो जीपेट 25 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लेंगे, तो 1 वीक के लिए आपका जीपेट के रिजल्ट लेने के बाद आपके वो वापस से पोर्टल ओपन होगा। तो जीपेट कैंडिडेट्स जो जामिया हमदर्द में आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, क्वालिफाइड जो होंगे, वो आपके 1 वीक के लिए आपका वापस खुलेगा, एज लाइक बीएचयू में जैसे आपका होता है सेम उसके लिए भी आपका होगा। तो जीपेट 25 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छा मौका है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपके एडमिशन लेने का। तो ये थी आपकी डिटेल्स। कोई भी कन्फ्यूज़न हो एडमिशन को लेके, जामिया हमदर्द में क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट करिए, आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, रिप्लाई मिलेगा। एंड फॉलो फॉर मोर सच फार्मा एडमिशन अपडेट्स, पॉजिटिव फार्मा। थैंक यू।